फ्रेंड्स, वी आर बैक विद आर MCQ टेस्ट सीरीज़। तो आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU MD आयुर्वेद एंट्रेंस टेस्ट 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो निम्नलिखित में से डैश अर्ध अंजलि प्रमाण में है। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2, यानी मस्तिष्क, अपर, ओज एवं शुक्र, इन सब का प्रमाण अर्ध अंजलि होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश नाग सिंदूर है, यानी कि यहाँ पे Pb3O3 इज द नाग सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश सुषुम्ना उत्तेजक औषध है, स्ट्राइकिनस नक्स वोमिकस। स्ट्राइकिनस नक्स वोमिकस जो है वो सुषुम्ना उत्तेजक औषध है। Question number 4. According to Harrison's, antibodies to human immunodeficiency virus (HIV) generally appear in the circulation within 3 to 6 weeks and almost invariably within 12 weeks of primary infection. Answer is option 1. Question number 5. चरक के अनुसार स्तन्य दोष के संदर्भ में वैरस्य, वैवर्ण्य एवं गुरु क्रमशः है। इस वात जो है वैरस है, पैतृक वैवर्ण्य है और कफज गुरु है, तो स्तन्य दोष हैं। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, डैश विटामिन B12 के स्रोतों में नहीं है। इसका आंसर है 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 7, भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार मैन फल का रस एवं वीर क्रमशः होते हैं, तो मधुर एवं तिक्त रस और उष्ण वीर। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8, चरक के अनुसार प्रतिद्वंद मनोभाव का प्रयोग विशेष रूप में डैश की चिकित्सा में किया जाता है। उन्माद की चिकित्सा में हम प्रतिद्वंद मनोभाव का प्रयोग जो है विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, वो है उन्माद प्रकरण में। क्वेश्चन नंबर 9, बस्ती नेत्र दोष एवं बस्ती पुटक दोष क्रमशः है। 8, दोनों ही 8 हैं, बस्ती नेत्र दोष भी और बस्ती पुटक भी। क्वेश्चन नंबर 10, छेद रोग है। छेद रोग होते हैं अर्बुद, अर्श और मांसकोथ, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रोसीकल स्कोटोमास आर मोस्टली कॉमनली फाउंड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एम्बाइलोपिया ड्यू टू स्क्विंट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द मेन सिम्टम ऑफ लस्काना ऑफ वल्कोडाइनिया डिसीज। वल्कोडाइनिया डिसीज, तो इसका आंसर है बर्निंग सेंसेशन ओवर वल्वा। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पक्व करकंदू कोल बदर है, तो है पित्त वात शामक। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल साइट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द यूरेटर एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ गोनाडल ब्लड वेसल्स। तो फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन है, नॉर्मल साइट है उनकी कॉन्स्ट्रिक्शंस की यूरेटर में, एक्सेप्ट द 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, चरक के अनुसार डैश आत्मा का एक लिंग या लक्षण है। आंसर इज 2, प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 15, फीबल पल्स विद लो ब्लड प्रेशर, पुअर टिश्यू परफ्यूजन और शॉक इज सजेस्टिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेफ्ट साइड कार्डियक लीजन्स। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 17, आड़मल डैश संहिता के टीकाकार हैं। शारंगधर, आड़मल संहिता के टीकाकार शारंगधर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डैश एकत्वकारी होता है। समान एकत्वकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मीडियल बाउंड्री ऑफ द फीमोरल रिंग इज फॉर्म्ड बाय द लैक्यूनार लिगामेंट। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस सर्व एज स्टेटी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है, दुग्ध। क्वेश्चन नंबर 22, फेनाश में यानी कि आर्सेनिक की घातक मात्रा है 120 से 200 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, एंड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG मोर देन 5.6 mmol पर लीटर यानी 100 mg per dl, अ प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 140 mg per dl in the range of 11.1 mmol per dl following an oral glucose challenge and A1C. A1C is hemoglobin A1C. It is more than 5.6%. So these report indicate what?
एट इट इज़ वेरी नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ये. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. चरक संहिता के अपामार्ग तंडुल्यम अध्याय के प्रसंग में तंडुल शब्द का चक्रपाणि दत्त के अनुसार अति उपयुक्त अर्थ डैश होता है. तो आंसर इज 3. अंकुर जनन समर्थ बीज भवन आमेव. यानी कि इसका अर्थ है जो नए पौधे को उत्पन्न करने में समर्थ हो. क्वेश्चन नंबर 25. दृक शक्ति व दर्शन शक्ति का एक जैसा भास होना क्या कहलाता है? तो इसका है अस्मिता. थर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. अभक्त, प्रागभक्त, मध्यभक्त, पश्चात भक्त एवं सभक्त सग्रास डैश काल के प्रकार हैं? 2. औषध के. 27. 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति. 28. स्फोट, कोट, कंडू डैश के लक्षण हैं? वमन के हीन योग के लक्षण हैं. 29. मेन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज डैश क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, अपर और लेटरल. क्वेश्चन नंबर 30. सुश्रुत के अनुसार अक्षी गोलक बाहुल्य गहराई और चौड़ाई माप में होता है? 2.5 अंगुल. फर्स्ट. 31. इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसलिंग एक्ट किस वर्ष में बना था? इसका आंसर है 1970. क्वेश्चन नंबर 32. कथन न प्रलयो अणुन सद्भावात डैश दर्शन से लिया गया है? न्याय दर्शन से लिया गया है. 33. द क्रस्ट सेरेब्री ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट. फोर्थ. र्यूब्रोस्पाइनल. 34. शारंगधर के अनुसार जीवा एवं कपोल के जल डैश धातु का मल है? 1. रस. 35. मलेरिया रोधी द्रव आर्टिमेथर एवं आर्टीथर डैश में से निकाला जाता है? 3. अफसतेन. 36. सर्वात्रिक प्रतिकारक औषधि यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल, टैनिक एसिड एवं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अनुपात क्रमशः होता है? तो 2:1:1. 4 आंसर है. 37. In hepatitis B infection, IgM core antibodies are lost within dash months of onset of illness. 6 to 12 weeks. 6 to 12 months. 38. 38. Bagasosis is a respiratory disease which is caused by the or due to sugarcane dust. 39. Wernicke's encephalopathy occur due to deficiency of which vitamin? It is 3. Vitamin B1. Question number 40. Which of the following neurotransmitter is mainly involved in Kampavata, यानी Parkinson's disease? तो इस डोपामाइन. 41. निराम ज्वर में डैश हितकर है? दुग्ध. 42. अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 1 के बस्ती विरेको भमनम डैश लोक को निम्न में के माध्यम से पूरा किया जाए? तथा तैल घृतम मधु. फोर्थ आंसर. 43. These are features लक्षण produced due to trauma of third cranial nerve except. एक्सेप्ट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इसमें वो सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वो फीचर. तो इसमें से है कन्वर्जेंट स्क्विंट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, यानी कि वो हमारा आंसर है, वो फीचर प्रोड्यूस नहीं होता. 44. शस्त्रकर्म, अग्निकर्म, क्षारकर्म एवं भेषज कर्म संपूर्ण रूप से डैश को ठीक करने में समर्थ है? फोर्थ. पक्षमो उपरोध. 45. क्लाइटोरिस डेवलप्स फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल. आंसर इज 2. 46. ब्रह्मा डैश आयुषो वेद प्रजापतिम अग्रज घृत. 46. अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के उपरोक्त कथन के रिक्त स्थान का शब्द डैश है? 46 का है 2. समत्वा. 47. पुरुष के 25 तत्वों में से प्रकृति विकृति वर्ग में डैश सम्मिलित होते हैं? चरक शारीर स्थान 1, 63-64 रेफरेंसेस का दिया हुआ यहाँ पे. तो महद, अहंकार तथा पंचतंत्र मात्राएं. क्वेश्चन नंबर 48. चरक के अनुसार डैश विपाक पित्तवर्धक मल एवं मूत्र का निर्वहन करने वाला वै शुक्र 6 कारक होता है? अम्ल.
49. The best drug for Gradasi is Niacanthes arbotritiس. 50. Irritable bowel syndrome is dash disease. It is a psychosomatic disorder. 51. आकस्मिक स्थिति में चिकित्सक रोगी की परीक्षा बिना सहमति लिए डैश के तहत कर सकता है. सेक्शन 92 IPC. 52. चरक के अनुसार दुष्ट व्रण डैश प्रकार के होते हैं. 12 प्रकार के. 53. खेरण संहिता के अनुसार वमन धोती एक प्रकार की डैश धोती है. हृदय धोती. 54. डैश ज्वर साध ज्वर होता है. मेदोगत. 55. सुश्रुत संहिता के अनुसार मूर्छा प्रलापो वमतु प्रसेक सदनम श्रम डैश के उपद्रव हैं. अजीर्ण के उपद्रव हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार. डैश 56 क्वेश्चन. डैश इज द कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. एटेनोलॉल. 57. द रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व इज C5 C6. फर्स्ट आंसर. 58. अंजनामिका डैश रोग है. भेद रोग है. 59. माधव निदान का काल डैश शताब्दी है. 7वीं शताब्दी. 60. मणिभद्र अवलेह का रोग अधिकार डैश है. कुष्ठ रोग. 61. ब्रोमोहेक्सिन इज म्यूकोलाइटिक. 62. चिलोटिक लाइन हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. 2. 63. चरक के अनुसार महत डैश का पर्याय है. हृदय का. 64. सिराशूल डैश का एक लक्षण नहीं है. जंभा वेग धारण का. 4. क्वेश्चन नंबर 65. द साइकोलोमोटर सीजर इज ऑल्सो नोन एज विच टाइप ऑफ सीजर? तो टेस्ट थर्ड टेम्पोरल लोब. 66. चरक के अनुसार दैव व प्राशय चिकित्सा विशेष रूप से डैश में की जाती है. दैव व प्राशय चिकित्सा भूतोन्माद में की जाती है. 67. डैश कार्योत्पत्ति के पूर्व का अभाव है. प्राग भाव. 4. 68. रोमक डैश का एक प्रकार है. कांतलों का रोमक एक प्रकार है. 69. सुश्रुत के अनुसार कर्णबंध. यहाँ पर बंध शब्द का प्रयोग सिलाई द्वारा आपस में जोड़ने हेतु किया गया है, पट्टी बांधने हेतु नहीं. कि डैश आकृतियाँ प्रकार होते हैं. यहाँ कर्णबंध की बात हुई है, ना कि बंध जो पट्टी वाला बंध नहीं. तो 69 का आंसर है 15. 50 मतलब क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. 70. लक्षण ऑफ वातरत वर्तम आर सिमिलर टू लक्षण ऑफ. वातरत वर्तम के लक्षण किसके लक्षण के सिमिलर हैं इन मॉडर्न डिसीजेस? तो इट इज थर्ड स्टोसिस. आंसर थर्ड इज करेक्ट. 71. अनंतवाद में डैश नाशक विधि के समान विधि चिकित्सा सूत्र बरतें. 1. सूरावर्त के रोग के समान. 72. विकृत अविकृता देहघंती ते वर्तयंती चा अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के उपरोक्त कथन में टीकाकार अरुण दत्त के अनुसार वर्तयंती शब्द का अर्थ होता है आपयंती. फर्स्ट. अब यहाँ पे हमारे कुछ निर्देश दिए गए हैं. प्रश्न संख्या 73 से 77 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिनमें निम्न अनुसार सही विकल्प का चयन करें. यानी कि यहाँ पे मल्टीपल यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे. तो हमें यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मार्किंग देनी है. यदि ए और बी सही है तो फर्स्ट, ए एंड डी सही है तो सेकंड, सी एंड डी सही है तो थर्ड, और डी सही है तो फोर्थ. यहाँ पे 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, एक आंसर करेक्ट नहीं होगा. 73. हिंगू का उल्लेख किस या किन महाकषायों में किया है? तो यहाँ आंसर इज डी. ऑप्शन डी हमें यहाँ संगत स्थापन सही लग रहा है, तो इसमें फोर्थ सही है, यानी यदि सिर्फ अकेला डी सही है. 74. सुश्रुत के अनुसार कथन है. 4 ऑप्शन दिए हैं. शाखाओं में 98 तथा कोष्ठ में 59 संधियाँ होती हैं. प्रत्येक शाखा में 120 अस्थियाँ होती हैं. शिर में 5 सेवनी होती हैं, या फिर संघात संख्या में 14 होते हैं. तो इसका यहाँ पे 3 आ रहा है. थर्ड यानी कि सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट. 75.
काल वस्ती कर्म के देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो काल बस्ती कर्म है उसमें हमें 2 ऑप्शंस में करेक्ट हैं, जो कि हैं कुल बस्ती संख्या जो होती है वो 16 है, ये सही है, और इनमें से 10 अनुवासन एवं 6 अस्थापन बस्ती होती हैं, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन की बजाय वहाँ जो पहले स्टार्टिंग में निर्देश दिया था वहाँ पे आंसर आएगा 1। 76 फण मर्म के संदर्भ में वक्तव्य है। तो 76 में इस आंसर इसका 2 है, यानी A एंड D ऑप्शन आर करेक्ट। यानी कि सुश्रुत के अनुसार फण मर्म सरामर्म है और आघात परिणाम के संदर्भ में इसकी तुलना घ्राण तंत्रिका से करना ठीक है। 77 माश पढ़ने के रस और विपाक होते हैं। तो इसका सिर्फ हमारा मधुर रस और मधुर विपाक ये हमें पहले से पता है, बाकी सब गलत हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 77 to 87 देयर आर 4 ऑप्शन इन विच 1 इज रॉन्ग, यू हैव टू चूज करेक्ट वन। तो 78 लेट्स स्टार्ट। Which one of the following statement is not correct? तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है यहाँ पे। तो 71 का आंसर इज इंसुलिन इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये करेक्ट नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। Insulin is not necessary for protein synthesis. Glucocorticoid increase breakdown of tissue protein, it is correct. Testosterone increase protein deposition in tissue, correct. Thyroxine increases the rate of metabolism of all cell, it is correct. तो मैं not correct लगाना था, तुमने फर्स्ट आंसर लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 79 in the following which is not active substance principle of गुंजा। Abrus precatorius botanical name होता है गुंजा का। तो फोर्थ इज द कॉल्चिसन, उसमें नहीं होता है प्रिंसिपल एक्टिव सब्सटेंस। या फिर क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा एक सुश्रुत के अमलक्यादि गण में नहीं है? तो विभीत की नहीं है। 81 निम्नलिखित में से क्या क्रिया योग में नहीं आता है? संतोष। सी 3 82 which is not the sign of strangulated hernia. The presence of pulsation is not the sign of the strangulated hernia. 83 त्वचा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य की बात पूछे तो मांसधारा अर्बुद का अधिष्ठान है, दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी थायरॉइड सब्सटेंस? आयोडाइड्स इन लो कंसंट्रेशन, आंसर इसका 4th है। क्वेश्चन नंबर 85 चरक ने निम्नलिखित में से किसको प्रत्यंग नहीं माना है? 1 बस्ती को प्रत्यंग नहीं माना है। 86 which one of the following statement is not correct regarding the difference between fast twitch and slow twitch muscle fibers? तो इसमें not correct पूछा है, तो slow twitch fibers have less myoglobin, this is the wrong। 87 which of the following statement is not correct regarding the function of the kidney? Regulation of acid base balance, regulation of erythrocyte production, regulation of 1,25 dihydroxy vitamin D3 production, or regulation of lymphocyte production? So correct answer is 4th, regulation of lymphocyte production. This is not correct regarding the function of the kidney। 80 क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर 92 तक यहाँ एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा उसमें बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ऑप्शन 2 में रहेगा कि बोथ एजर्शन एंड रीजन सही है, पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। और थर्ड है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि एजर्शन इज़ राइट एंड रीजन इज़ फॉल्स। इसका अपोजिट फोर्थ में रहेगा कि रीजन जो है वो है ट्रू और एजर्शन है फॉल्स। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 88 क्वेश्चन। तो एजर्शन है यहाँ पे एवर्जन ऑफ द फुट इज लॉस्ट इफ द टीबियल नर्व इज कट। इसका रीज़न दिया गया हमें कि द टीबियलिस पोस्टीरियर मसल इज सप्लाइड बाय दैट टीबियल नर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th, यानी कि यहाँ पे एजर्शन जो है वो ट्रू है, फॉल्स है, और जो रीज़न है वो ट्रू है, यानी एवर्जन ऑफ द फूड इज लॉस्ट द टीबियल नर्व इज कट। तो ये रॉन्ग है एंड रीज़न इसका करेक्ट है। 89 एजर्शन if an aberrant artery to the kidney is tired and the part of the kidney supplied by that artery will necrose। इसका रीज़न दिया हो गया an aberrant artery is functionally an end artery। 89 का is 1 both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। 90 assertion the pupil becomes smaller if the stellate ganglion is removed from the neck of the first rib। यहाँ पे spelling mistake दी है, first rib। reason the ciliary muscle is supplied by the oculomotor nerve।
तो इसका आंसर है 2, यानी बोथ असर्शन रीज़न सही है, पर जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, assertion. When the superior thyroid artery is tied, the cricothyroid muscles may be paralyzed. Reason: the recurrent laryngeal nerve is closely related to the superior thyroid artery. तो 91 इज थर्ड, यानी यहाँ जो assertion है वो सही है और रीज़न गलत है। 92, assertion. The duodenum receive a blood supply from the celiac artery and the superior mesenteric artery. Reason: the duodenum is developed from both the foregut and midgut. 91 हो गया था हमारा। 92 का करेक्ट आंसर है 1, यानी कि बोथ असर्शन रीज़न यहाँ सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर्स लिख दिए। 88 का 4, 89 का 1, 90 का 2, 91 का 3 और 92 का 1। 93, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म विरोध का उदाहरण है? तो इसमें धातकी और दंती जो है वो विरोधित हैं एक दूसरे के। 94, विसर्ग कर्म किस इंद्रिय का है? थर्ड, वायु। 95, पित्तत पक्वाशो मध्य किसके संदर्भ में आया है? गर्भाशय या फिर गर्भाशय के संदर्भ में ही आया है। थर्ड। 96, अष्टांग संग्रह संहिता के अनुसार सर्वप्रथम किसकी सफाई करनी चाहिए? तो हमें सबसे पहले नीचे के दांतों की सफाई करनी चाहिए। थर्ड। 97, तेंदुक का कुल क्या है, यानी कि फैमिली क्या है? एबिनेसी। 98, आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार कीड़ी का लैटिन नाम क्या है? उसका लैटिन नेम है एल्बिजे प्रोसेरा बेंथ, एल्बिजे। 99, मंडूपर्णी किस रूप में मेद रसायन औषध में प्रयोग होती है? तो सरस रूप में मेद रसायन में प्रयुक्त होती है। 100, नाको ने रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के द्वितीय चरण को कब प्रारंभ किया? 1 दिसंबर 2009। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, बलिनम वमने रादो शोधितम किस व्याधि के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखित है? तो कफजकास के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखित है। 102, गर्भिणी के द्वारा किस जीव का मांस अधिक खाने से उत्पन्न शिशु बालक को अश्मरी, सिक्तामेह एवं शनेरमेह होने की संभावना होती है? तो इसमें है गोधा। 103, चरक के अनुसार वसा स्नेहपान हेतु कौन सा माह श्रेष्ठ है? वसा स्नेहपान में माधव महीना जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। थर्ड। 104, धारा अधारत्य किस ऋतु का पर्याय है? तो 104 का आंसर है शरद। 105, स्त्री श्वहर्षो किस रोग का लक्षण है? तो हलीमक्का है। 106, किस रोग में बस्ती हेतु धामार्गव श्रेष्ठ औषध है? पांडु में। 2। 107, जीर्णे जार्यति च आद्यमानम किस रोग का लक्षण है? वातज ग्रहणी का। जीर्णे जार्यति च आद्यमानम वातज ग्रहणी का लक्षण है। 108, विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विथ अर्जिमन ऑयल? तो 2, एपिडेमिक ड्रॉप्सी। 109, मधुरम कषायम मिश्रदलम शीतलम मेधम दीपनम हृदय एवं संग्रहाई किसके गुण हैं? तो ये है नवनीत के गुण। 110, भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार कर्पूर के कितने भेद होते हैं? तो थर्ड इसका आंसर करेक्ट है, 2। 111, निम्नलिखित में से कौन सा मधुर रस मधुर विपाक और उष्ण वीर वाला है? तो एरंड। 112, अस्रग निरुद्ध पवनेन नार्या गर्भ व्यत्सन्य बुधा कदाचित। चरक ने उपरोक्त पंक्ति को किस विशिष्ट व्याधि के वर्णन में लिखा है? तो इसमें है भूत्रत्र गर्भ। 113, शुद्ध शिलाजित को त्रिफला क्वाथ अनुपान के साथ किस व्याधि में प्रयोग करते हैं? त्रिदोषज श्रोत में। 114, चरक अनुसार बस्ती कितने प्रकार की होती है? त्रिविध। 115, भैषज रत्नावली के अनुसार हरिद्रा खंड का रोग अधिकार क्या है? उदर्द शीत पित्त एवं कोट। सेकेंड। 116, चरक के अनुसार पलाश को किस ऋतु में एकत्र करना चाहिए? वर्षा एवं वसंत। 117, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिशु के शरीर स्मरण शक्ति बल एवं बुद्धि वर्धन हेतु कौन सी औषधि देनी चाहिए? तो वचा। फर्स्ट। 118,
चरक के अनुसार गर्भ के महती संजात सार हो जाने के बाद योनिगत रक्तस्राव या अन्य योनिगत स्राव होने पर गर्भ को कौन सी व्याधि हो जाती है? तो है उपविष्टिक गर्भ। 119 मूर्छा रोग की विकृति में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्रोतश जो हैं दूषित होते हैं? तो रसवाह, रक्तवाह और संज्ञावाह। 120 चरक के अनुसार लघु उष्ण एवं स्निग्ध गुण किस रस में मिलते हैं? अम्ल रस में लघु उष्ण और स्निग्ध गुण। 121 स्नेहन कर्म किस व्याधि के लिए उपशय है? संधिवात। 122 किसने शतावरी औषध को मेधावर्धक माना है? काश्यप ने। 123 What is the most common site for cerebrospinal fluid rhinorrhea? Second, tegmen timpani. 124 निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव रोकने के उपाय हैं? संधान, स्कंदन, पाचन और दहन, ये 4 हैं रक्तस्राव रोकने के उपाय। क्वेश्चन नंबर 125 भग्न ठीक होने के बाद हाथ की उंगलियों में शक्ति लाने हेतु रोगी को निम्नलिखित में से किसको एक क्रम में धारण करने का निर्देश देना चाहिए? तो इसमें है मृत पिंड, सेंधा लवण का ढेला और पत्थर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 126 भिन्न वर्ण के क्या लक्षण होते हैं? तो उसमें किसी आशय में बना हो या वह से स्त्राव हो रहा हो, ये भिन्न वर्ण के लक्षण है। फोर्थ 126 स्मृति सागर रस का रोग अधिकार क्या होता है? तो अपस्मार है स्मृति सागर रोग का अधिकार अपस्मार। 128 डिसीजेस पिका इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? 128 इसका कैल्शियम आंसर है। 129 वर्तमगत रोग होते हैं, तो हमें पता है अर्बुद, निमेश और लगन वर्तमगत रोग हैं। 130 निम्नलिखित में से कौन से लेखन कर्म हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो शौम, पीचू और फेन यानी समुद्र फेन ये यूज होते हैं। 131 हाउ मच इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम इन हेल्दी पर्सन? थर्ड 41 to 50 cc%। 132 शोफ की पश्चिमान अवस्था के क्या लक्षण हैं? ओश, जोश, परिदाह, त्वग, वैवर्ण्य। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 133 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेयर्स ऑफ रेटिना एंड कॉर्निया? 10:5 10 और 5। 134 कौन सा शस्त्रक्रम के अयोग है? कौन शस्त्रक्रम के जो है अयोग है इसमें? तो अर्जुन, बलास और पिष्टक। 135 चरक संहिता के अनुसार इनमें से कौन सा दंत गिरने का कारण माना गया है? तो हमें वैसे ही पता है दंत में अस्थि से बने होते तो अस्थि 6 ही दंत गिरने का कारण है। 136 शक्रजात दंत जन्म के उपरांत कितनी बार उत्पन्न होते हैं? 136 इसके बाद एक ही बार ही उत्पन्न होते हैं। मिल्क टीथ के बाद एसिडियस टीथ। ओके 137 परमानेंट टीथ। और 137 लिंग नाश में शस्त्रक्रम में प्रयुक्त करते हैं यव वक्र शलाका। 138 चक्रपाणी के अनुसार तीक्ष्ण वीर औषध द्रव की मात्रा कितनी है? 1 कर्ष। 139 इन विच सिंड्रोम एक्यांथोसिस निग्रिकॉन्स इज फाउंड? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 140 गर्भस्राव की मासानुमासिक चिकित्सा के अंतर्गत अनंता, रासना, सारिवा, पद्मा एवं मधुक का प्रयोग गर्भावस्था के किस मास में प्रयोग के लिए वर्णित है? तो चतुर्थ मास में। 141 विश्लिष्ट संधि मुक्त के लक्षण क्या होते हैं? अल्पशोफ, निरंतर वेदना, संधि की अक्रियता। ऑप्शन 1। 142 दंशाग्री एवं श्रीमदा क्वाथ का योनि पीछू धारण किन योनि रोगों के लिए वर्णित है? तो यह है सन्निपातक योनि रोगों में। 143 चक्रपाणी के अनुसार कुंभ कामला निम्न की अवस्था विशेष है? कोष्ठाश्रित कामला की। 144 रूहमान वर्ण के क्या लक्षण होते हैं? कपोत वर्ण का होता है, क्लेद वर्जित रहता है, स्थिर पीड़िका युक्त होता है। फर्स्ट। 145 सुश्रुत के अनुसार सद्योग्रहित गर्भा के क्या लक्षण हैं? तो सद्योग्रहित गर्भा के जो है श्रम, ग्लानि, पिपासा, शक्ति सदन, इसका श्लोक आपको लर्न करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोथ यूजी एंड पीजी। 146 बैरल शेप्ड चेस्ट इज सीन इन द पेशेंट ऑफ विच डिसीज? तो एम्फाइसीमा। फोर्थ बैरल शेप्ड चेस्ट जो हमें पेशेंट की चेस्ट में दिखता है एंड एम्फाइसीमा पेशेंट के। 147 मणिबंध मर्म का प्रमाण होता है? 2 अंगुल।
148 मूढ़ गर्भ में गर्भांग छेदन के लिए किन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है? तो हम मंडलाग्र, अंगुली शस्त्र एवं शंकु, सेकेंड ऑप्शन। 149 अकॉर्डिंग टू हैरिसंस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस टू इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो इसमें मैं करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, द टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं ड्राई रैपिडली, द स्मॉलेस्ट मोर देन 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर मे रिटेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर सेवरल आवर्स, देयर मे बी as many as 3000 infectious droplet nuclei per cuff। फर्स्ट इज करेक्ट। 150 एक त्रुटि इनमें से किसके बराबर होती है? तो एक त्रुटि 6 अणु के बराबर होती है। 151 भाव मिश्र ने किस द्रव के लिए पित्त प्रशमनी सातु शुष्का पित्त प्रकोपणी कहा है? पिपली के लिए कहा है। 152 चरक के अनुसार वैवर्ण्य, वाक, स्वर, ग्रह, दौर्बल्य, गुरुगात्रता एवं अरुचि किस रोग के लक्षण हैं? काव, कफ, आवृत, उदानवात। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। 153 चरक के अनुसार ग्रीवा में अस्थियों की संख्या होती है 15। 154 रजत सिल्वर का विशिष्ट घनत्व होता है 10.5। 155 गुंजा आभ्रद रस का मुख्य चिकित्सीय प्रयोग क्या है? पुरुस्तंभ। अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रसव की किस स्थिति में गर्भोदक स्तुति वर्णित है? 156 का जो आंसर है वो है थर्ड, आसन प्रसवा में गर्भस्तुति का वर्णन है। 157 करंजी किसका पर्यायवाची नाम है? मनाशिला का, सेकेंड। 158 रस रतन समुच्चय के अनुसार वज्र के स्थान पर निम्न में से किसको प्रयोग करने की स्तुति है? संतुति है। 158 तो थर्ड व्याक्रांत। 159 रस तरंगिणी के अनुसार कासिस भस्म का क्या रंग होता है? लाल। 160 किस जात हारिणी से पीड़ित स्त्री को काल वर्ण एवं प्रमाण में विषम रज स्त्राव होता है एवं वह अनिमित्तज बल ग्लानि से पीड़ित रहती है? तो विकुटा, फोर्थ। 161 मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज 27 to 32 पिकोग्राम इज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। 162 अष्टांग हृदय संहिता के अनुसार गंडूश के कितने प्रकार होते हैं? आंसर इज 1, 4 प्रकार होते हैं गंडूश के अष्टांग हृदय संहिता के अनुसार। 163 रस रतन समुच्चय के अनुसार एला के क्वाथ से किसका शोधन होता है? तो होता है कर्पूर शिलाजतु का। 164 भैषज रत्नावली के अनुसार सिद्ध मकर ध्वज का क्या वर्ण होता है? सिद्ध मकर ध्वज का वर्ण होता है नव आम्र दल वर्णतम, फर्स्ट आंसर। 165 अष्टांग हृदय संहिता के अनुसार अग्नि स्वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। 166 क्लेद वहन और क्लेद विद्रदी किसके कार्य हैं? मूत्र और स्वेद क्रमशः, क्लेद वहन और क्लेद विद्रदी। 167 विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज इम्प्लीमेंटेड फॉर आयुर्वेदिक फार्मेसी? टी शेड्यूल। 168 अष्टांग हृदय संहिता के अनुसार ऋतु संधि में कितने दिन होते हैं? 14 दिन, 14 डेज। 169 रजोगुण में सूक्ष्म शीतो रूक्ष लघुश्व चल निम्नलिखित में से किसी एक आचार्य ने वायु उपरोक्त, तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने, किसी एक आचार्य ने वायु के उपरोक्त गुण माने हैं? तो वो आचार्य है शारंगधर। 170 निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद मरीच भी कहते हैं? जो शिगरू के बीज को हम सफ़ेद मरीच भी कहते हैं। 171 आचार चरक के अनुसार केवल गर्भिणी को ही कौन सा योनि व्यापद होता है? तो परिप्लुता, सेकेंड। 172 चिरायता में किसका अपमिश्रण होता है? भूनिम्ब का। 173 सुश्रुत संहिता के आधार पर सूची 1 भाव का मिलन सूची 2 भाव से विकसित घटक से करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर है करेक्ट 1 का है बी, पित्तज जो है सिरा, मात्रज सेकेंड का ए मज्जा, थर्ड का सी आत्मज इंद्रिय, फोर्थ का डी सात्मज मेधा। पित्रज भाव सिरा, मात्रज भाव मज्जा, आत्मज इंद्रिय, सात्मज मेधा। 174 इसमें भी मैच का फॉलोइंग है, इसका आंसर है, तो इसका आंसर है 1 यानी ए का 4th प्रमेय के लिए हरिद्रा, बी का 1 रक्त पित्त में कुष्मांड, सी का 5th अश्मरी में कुलत का प्रयोग, कृमि में डी का है 3rd यानी कि आरगवध।
तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज 1. 175. गोरक्ष संहिता के आधार पर सूची एक नाड़ी नाम. जैसे वही मैच द फॉलोइंग, इसमें भी वही पूछा गया है. तो 175 का आंसर है 4. 1 इज बी, गंधारी वाम चक्षु. सेकेंड का ए, हस्तजीवा दक्षिण चक्षु. थर्ड का सी, यशस्वनी इज वाम कर्ण एंड कुहू इज लिंग देश जनन क्षेत्र. 176. षट चक्र निरूपण के आधार पर हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है. तो मूलाधार यानी 1, इसमें होते हैं टोटल 4. सेकेंड इज मणिपुर, सेकेंड का 10, इसमें 10 होते हैं. स्वादिष्ठान डी यानी कि 6 और विशुद्ध का सी 16. ये फर्स्ट इज करेक्ट. 177. सुश्रुत संहिता के आधार पर हमें यहाँ पे कोष्टांग एवं प्रत्यंग के मैच द फॉलोइंग करना है. तो 1 इज हृदय, हृदय का है शोणित कफ प्रसादज. उंडुक का है शोणित कीट प्रभ, सामने सामने ही दिया हुआ है इसमें. वृषणों का है मांस अस्त्रक कफ मेद प्रसादाद. वक्र का है रक्त मेद प्रसादाद. तो सब सामने सामने ही दिए हुए थे आंसर्स. 178. चरक संहिता के आधार पर सूची एक महाभूत और दूसरे महाभूत के विकसित घटक. इनमें मैच द फॉलोइंग करनी है. तो चलिए, आकाश, आकाश विवेक विकसित घटक. सेकेंड इज वायु, वायु है धातु विहुहन का कार्य करती है. अग्नि पक्ति, जल शैत्य. ध्यान से जो ऑप्शन में आएगा 4th आएगा, नेक्स्ट पेज पे हम बताते हैं आपको. 4th इज द करेक्ट. 179. इसमें भी मैच द फॉलोइंग है. सुश्रुत संहिता के आधार पर हमें गर्भ के विकास मास और मास अनुमानसर गर्भ के विकास की अवस्था, इनका मैच द फॉलोइंग करना है. 1 द्वितीय मास, द्वितीय मास में आती है घन अवस्था. सेकेंड है तृतीय मास, तृतीय मास में आता है पंचपिंडिक अवस्था. चतुर्थ मास में आता है 2 हृदय अवस्था अकॉर्डिंग टू सुश्रुत. पंचम अवस्था डी यानी कि मन प्रादुर अवस्था. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, पंचम मास मन प्रादुर अवस्था. 180. इसमें हमें हेतु और व्याधि का मिलान सूची मिलन करना है. मैच द फॉलोइंग. तो 180. ए इज मृतिका भक्षण, तो हमें पता है मृतिका भक्षण जन पांडु रोग. फिर बी, बी है आस्य सुखम स्वप्न सुखम, इसका प्रमेय का ये हेतु या निदान है. श्रम, श्रम जो है कास. फिर है पवन यानी वायु जो कि अस्थि भग्न का निदान है. तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट. So here we ended this paper. We solved 180 questions in this. हमने पूरे 180 क्वेश्चन इसमें लगाए, सॉल्व किए. आप इसको वीडियो पॉज करके अपने स्कोर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया. बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन लगाने की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो. आप वॉच रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप कितने मिनट में आप अपना इतना 180 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. अपनी स्पीड इंक्रीज़ कीजिए, टाइम देकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए. कहीं पर एक्सेप्ट लिखा है, कहीं नॉट करेक्ट वर्ड्स लिखे हैं, तो ये वर्ड्स को बहुत हाईलाइट करके लिखिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आता है उसमें. और पर हम जल्दी जल्दी के चक्कर में या फिर बहुत खुश होकर नॉट करेक्ट या एक्सेप्ट नहीं वर्ड पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं. तो उससे हमारा नेगेटिव तो होता ही होता है और इनकरेक्ट भी हो जाता है, नेगेटिव में भी चला जाते हैं मार्क्स. सो हम रोज़ यहाँ डेली MCQs डाल रहे हैं, तो आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर किसी आंसर में या क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक लगे, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस.